नमस्कार, मैं दलीप सिंह एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी रिलेशन भर्ती 2023 के बारे में। इसमें आपको ये बुक दिखा रखी है आर्मी सामान्य विज्ञान की एसके बुक्स, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई। अब इसमें हम सामान्य विज्ञान का टॉपिक है भाई मात्रक यंत्र और विमा, जिससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बार बार पूछे जाते हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो 15 क्वेश्चंस का सेट बनाया हमने जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन है कि एम्पियर किसकी इकाई है। भाई एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का है, ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रिक करंट का। एक मात्रक और भी ध्यान रखोगे, जैसे विद्युत धारा का सूत्र होता है Q/T होता है भाई। Q क्या है? आवेश, और T क्या है भाई? समय। तो यहाँ से भी एक मात्रक और बना सकते हैं हम कि जो विद्युत धारा है वो आवेश बटे समय होता है। तो आवेश का मात्रक कूलाम है भाई, और समय का मात्रक सेकंड है, यानी कूलाम प्रति सेकंड। ये भी किसका मात्रक है? विद्युत धारा का ही होता है। तो दोनों ध्यान रखोगे, एम्पियर भी और कूलाम प्रति सेकंड भी। कई बार कह देते हैं कि बिजली का मात्रक बताओ, तो बिजली से कंफ्यूज नहीं होना कि विद्युत धारा ही है, तो बिजली कहे या विद्युत कहे, विद्युत धारा हम एम्पियर ही कहेंगे उसका मात्रक, या फिर कूलाम प्रति सेकंड कहना है। इसी तरह बी ऑप्शन में प्रतिरोध है भी, रेजिस्टेंस, इसका भी मात्रक याद रखोगे आप। इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है, तो इसका मात्रक ओम होता है भाई। ओम वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने अपने नाम पे बनाया था कि भाई प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसी तरह शक्ति का मात्रक याद रखोगे, वाट है भाई। किलोवाट भी कह सकते हैं बड़ा मात्रक, मेगावाट भी, एचपी भी कह सकते हैं भाई, हॉर्स पावर, एचपी अश्व शक्ति या हॉर्स पावर। और इनका रिलेशन बहुत जरूरी याद रखना आपको कि एक एचपी में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं वे, ये भी ध्यान रखेंगे साथ साथ। दूसरी बात, शक्ति का एक मात्रक और होता है भाई, सूत्र के द्वारा बनाओगे तो, यानी P = W/T होता है भाई। W क्या है? कार्य, तो कार्य का मात्रक जूल कहेंगे। T क्या है? समय, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इस तरह से जूल प्रति सेकंड भी शक्ति का ही दूसरा मात्रक है, तो ये भी ध्यान रखोगे साथ साथ। विभवांतर का मात्रक ध्यान रखना है भाई, वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है भाई। एक मात्रक सूत्र के द्वारा इसमें भी बनाएंगे कि V = W/Q होता है भाई। Q नोट कहेंगे या Q भी कह सकते हैं, आवेश। W क्या है? कार्य, तो कार्य का मात्रक क्या होगा भाई? जूल, और जो आवेश है उसका मात्रक होगा कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम। ये किसका मात्रक है? विभवांतर का। और वोल्ट भी किसका? विभवांतर का। तो चारों को ध्यान रखोगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, घनत्व की ऐसा इकाई बताना है भाई। घनत्व को इंग्लिश में ध्यान रखोगे, डेंसिटी। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी से याद रखोगे। अब इसका सूत्र याद रखना है, डेंसिटी को रो से दिखाया जाता है M/V, यानी कि M का मतलब द्रव्यमान है, V का मतलब आयतन है। तो इसकी ऐसा इकाई पूछ रहा है, तो यहाँ से हम बना सकते हैं M को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, और V आयतन को मीटर क्यूब में, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसका मात्रक है? घनत्व का है भी, डेंसिटी का। और यदि इसी को हम सीजीएस में बनाएंगे, घनत्व का सीजीएस मात्रक आपसे पूछता है, तो भी किलोग्राम का तो ग्राम बनाओगे और मीटर का सेंटीमीटर, क्यूब का क्यूब ही रहेगा। तो घनत्व का सीजीएस मात्रक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये भी ध्यान रखना आपको साथ साथ। तो इसका आंसर कौन सा था भाई? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। अब यहाँ से बी ऑप्शन देखो, न्यूटन मीटर, ये किसका मात्रक है? तो ये कार्य का होता है भाई। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? कार्य का, क्योंकि इसका सूत्र है कि W = F.S होता है। तो F का न्यूटन है भी, फोर्स का मात्रक न्यूटन बल का, S विस्थापन है, विस्थापन का मीटर है। तो न्यूटन मीटर कार्य, या फिर हम ऊर्जा का भी कह सकते हैं, ऊर्जा का भी मात्रक होता है यही। इसी तरह सी ऑप्शन में है प्रकाश वर्ष, जो भी दूरी का मात्रक है, यानी कि सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है, तो उसके मापने के लिए क्या किससे मापते हैं? प्रकाश वर्ष से मापते हैं। और इस प्रकाश वर्ष को आप ध्यान रखोगे कि भाई एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, ये भी पूछ लेता आपसे। पारसेक क्या है? ये भी दूरी का मात्रक है भाई।
बहुत लंबी दूरी या बहुत अधिक दूरी को मापने के लिए पारसेक यूज करते हैं। तो यानी 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान रखोगे इसे कि भाई 1 पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। तो इसी तरह डी ऑप्शन में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिखा रखा है AU, जिसकी फुल फॉर्म होगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो खगोलीय पिंडों की दूरी मापी जाती है। तो इसे भी ध्यान रखोगे कि भाई खगोलीय पिंडों की जो दूरी है उसको मापने की इकाई क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को ध्यान रखोगे। तो इसको भी आप यदि मीटर में करना चाहोगे भी, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितने मीटर होते हैं, तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं भाई, ये भी ध्यान रखना है साथ साथ। और प्रकाश वर्ष में भी ध्यान रखोगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है हमें। तो भाई कितने होंगे, 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं भाई, ये भी ध्यान रखोगे साथ साथ। तो इसका आंसर तो ए ऑप्शन था कि भाई घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। सीजीएस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदन की इकाई क्या है। तो भाई मंदन क्या होता है, सबसे पहले वो पता होना चाहिए हमें। मंदन इंग्लिश में रिटार्डेशन या डी एक्सक्लेरेशन कहा जाता है, यानी एक्सक्लेरेशन से उल्टा होता है भाई डी एक्सक्लेरेशन। भाई एक्सक्लेरेशन का काम क्या है भाई, जैसे गाड़ियों में रेस देते हैं तो वो एक्सलेटर का काम कर रही है, और जो ब्रेक लगाते हैं वो मंदन का काम करता है। यानी दोनों का कार्य अलग अलग है, लेकिन मात्रक और विमा दोनों की सेम होती है। तो जो त्वरण का मात्रक है वो ही मंदन का मात्रक होगा। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भाई, तो मंदन या रिटार्डेशन का मात्रक भी क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अच्छा, वर्ग मीटर किसका मात्रक है, क्षेत्रफल का होता है भाई, क्षेत्रफल। एरिया को किससे डिनोट करते हैं भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई कहते हैं। एल को किससे भी, एल से करेंगे, और चौड़ाई को भी एल से ही, तो यानी एल स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब एल किसमें, मीटर में कहेंगे तो मीटर का स्क्वायर, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर क्षेत्रफल का मात्रक है भाई। मीटर प्रति सेकंड किसका है भाई, वेग का है। वेग कह दो, चाल कह दो, गति कह दो, तो वो उसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इसका आंसर तो बी ऑप्शन था करेक्ट आंसर, बाकी इनको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एम्पियर घंटा किसकी इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एम्पियर घंटा, इसके बारे में भी आपसे पूछ लेता है। तो ये आवेश का मात्रक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। कैसे है, अब कहोगे कि आवेश का तो कूलाम होता है भाई, कूलाम भी आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है। और साथ साथ इसके सूत्र के द्वारा याद रखोगे, जैसे विद्युत धारा का सूत्र क्या था भाई, Q/T था। अब यहाँ से यदि आप Q का मान निकालोगे तो I × T हो जाता है भाई। यहाँ से I विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है भाई, और T समय है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो एम्पियर सेकंड। इसी तरह इन्होंने बना दिया एम्पियर घंटा, तो एम्पियर सेकंड कहो या एम्पियर घंटा कहो, वो किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक होगा, चार्ज का मात्रक होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। तो यानी दोनों मात्रक ध्यान रखोगे यहाँ पे, एम्पियर घंटा भी और कूलाम भी किसके मात्रक हैं, आवेश के मात्रक हैं। घनत्व का भाई डेंसिटी अभी अब बातचीत कर रहे थे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है भाई। चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक वेबर होता है भाई, वेबर यहाँ ध्यान रखोगे। चुंबकीय फ्लक्स का ऊष्मा का जूल होता है भाई, ऊष्मा का जूल कहेंगे। सीजीएस में अर्ग होता है भाई, सीजीएस में अर्ग भी कह सकते हो या कैलोरी भी कह सकते हैं भाई, अर्ग या कैलोरी, तो ये भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन किसकी इकाई है। तो न्यूटन बल की इकाई होती है भाई। अब बल की इकाई साथ साथ दूसरी भी याद रखोगे कि जो बल होता है वो m × a होता है भाई। एक तो न्यूटन है इसकी इकाई वैज्ञानिक के नाम पर, दूसरा हम सूत्र के द्वारा बना सकते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और जो त्वरण होता है उसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है, ये बल की इकाई है भाई ये भी। तो न्यूटन भी याद रखोगे और ये भी याद रखेंगे। एक FPS पद्धति में, FPS फुट पाउंड सेकंड में क्या होता है, इसका मात्रक है पाउंडल होता है भाई, पाउंडल, ये भी ध्यान रखोगे।
कि भाई एफपीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है, तो पाउंडल होता है। नेक्स्ट है इसमें कि भाई शक्ति का मात्रक क्या है, बता चुके हैं, वाट होता है भी। इसी तरह परस्थ नाव का भी ध्यान रखोगे तो परस्थ नाव का न्यूटन पर मीटर होता है, क्योंकि जो इसका सूत्र है वो F/L होता है भी। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, द्रव पदार्थों में एकांक लंबाई पर लगने वाला बल परस्थ नाव कहलाता है भी। तो यहाँ से परस्थ नाव का मात्रक बनाएंगे तो F बल है, न्यूटन हो जाएगा, L दूरी है, मीटर हो जाता है, तो न्यूटन पर मीटर परस्थ नाव का मात्रक होता है। अब सुनो बात, इसी को सीजीएस में बनाना है हमें, सीजीएस में बनाना है भी परस्थ नाव का, तो न्यूटन का तो डायन कहेंगे भी और मीटर का सेंटीमीटर। तो डायन पर सेंटीमीटर किससे संबंधित है, परस्थ तनाव से है वे, यानी परस्थ तनाव का मात्रक है। कार्य का जूल कहोगे वे, कार्य का मात्रक जूल है। तो इस तरह से ये मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो मूल मात्रक 7 होते हैं भी, यानी ऐसे मात्रक जिनको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, जो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। या फिर उनको किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता, वो खुद ही रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं भाई। कौन कौन से हैं भाई, 7 की बात कर रहे से, जैसे पहले में कहेंगे द्रव्यमान है भाई, मास कहोगे इंग्लिश में। इसी तरह दूसरा है भाई लंबाई या दूरी भी कह सकते हैं, और तीसरा है भाई समय। तीसरा क्या है, समय। समय राशि पढ़ रहे हैं, इनका मात्रक बनाएंगे तो किलोग्राम बना दिया, इसका मीटर बना देते हैं और इसका सेकंड, ये मात्रक बना रहे हैं हम। और चौथी राशि की बात करेंगे तो तापमान, और उसका मात्रक बनाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, केल्विन। केल्विन बन जाता है, जिसको के से डिनोट करेंगे। इसी तरह 5 नंबर पे विद्युत धारा राशि है भाई, मूल राशि, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और जिसका मात्रक बनाएंगे तो एम्पियर। इसी तरह 6 नंबर की बात करेंगे तो पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा मूल राशि है और इसका मात्रक कहोगे तो मोल में मापा जाता है भी, मोल। और 7 नंबर की बात करेंगे तो ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला होता है भी, कैंडेला, यानी कि CD से डिनोट करोगे। तो ये 7 मूल मात्रक थे वे, 7 मूल राशि हैं जिनके मूल मात्रक है। इन्होंने कहा है कि निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो देखो किलोग्राम भी है, आ रहा है भी, सेकंड भी आ रहा है और मीटर भी आ रहा है। तो फिर क्या नहीं आ रहा हमारा, मीटर प्रति सेकंड नहीं आ रहा मूल मात्रक में, ये व्युत्पन्न मात्रक है, ड्राइव्ड यूनिट है भी। तो यानी इसका आंसर कौन सा, डी ऑप्शन है। आप तो इन 7 मूल राशियों को भी ध्यान रखो और इनके मात्रकों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन कह देता है निम्न में कौन सा मूल मात्रक है या मूल मात्रक नहीं है, या कौन सी मूल राशि है या मूल राशि नहीं है। तो इनको ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महो किसका मात्रक है, ये महो चालकता का मात्रक होता है भाई। किसका है, चालकता का है, कंडक्टेंस का होता है। कैसे भाई, जैसे चालकता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है भाई, रेजिस्टेंस के विपरीत होती है। अब प्रतिरोध का मात्रक मुझे पता होना चाहिए, क्या होता है भाई, ओम होता है, और ओम को इस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में OHM। अब इसका मात्रक बनाना है चालकता का, तो कैसे लिखेंगे, OHM का इनवर्स कर रहे हैं भाई, ये भी इसी का मात्रक है चालकता का। इसको थोड़ा और सोल्व करके लिखेंगे तो यानी इनवर्स का मतलब इसमें M पहले होता है, H बीच में होता है और O बाद में लगा देते हैं। तो ये इंग्लिश का वर्ड क्या बन रहा है भाई, महो। तो किसका मात्रक है, ये चालकता का होता है, कंडक्टेंस का होता है। एक इसके वैज्ञानिक के नाम पर भी याद रखो भाई, साइमन। साइमन किसका मात्रक है, वो भी चालकता का ही है, कंडक्टेंस का ही है। तो दोनों याद रखोगे। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है भाई, तो विद्युत क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F/Q0। यहाँ से बनाएंगे तो यानी कि F बल है भाई, तो बल का न्यूटन हो जाएगा, और Q क्या है, आवेश है, तो आवेश का कूलाम हो जाता है। तो न्यूटन पर कूलाम किसका मात्रक है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। इसी तरह चुंबकीय क्षेत्र का पूछ लेता है तो टेस्ला याद रखोगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक
टेस्ला ध्यान रखना है। ऊर्जा का मात्रक क्या है भाई, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है भाई। सीजीएस में क्या कहेंगे, अर्घ कह देते हैं, सीजीएस में अर्घ ध्यान रखोगे। दूसरी बात है, ऊर्जा का मात्रक की बात कर रहे थे, तो ऊर्जा का मात्रक जूल बता रहे थे भाई। और यदि सीजीएस में पूछ लेता है आपसे तो इसका अर्घ याद रखना है। और 1 जूल बराबर कितने अर्घ, वो भी ध्यान रखना है भाई। तो 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 न्यूटन में डायन पूछ लेता है कई बार, तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है M1 L1 T-2 किसकी विमा है, किसकी डायमेंशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे इनको। जैसे एक्सलेरेशन त्वरण का बनाऊंगा भाई मैं कि त्वरण की विमा क्या होती है, तो त्वरण का सूत्र पता होना चाहिए हमें, dv/dt होता है। अब यहाँ से वेग की विमा पता होना चाहिए हमें, तो वेग की विमा होती है m0 L1 और t इनवर्स होती है भाई, यानी t-1 होती है। और नीचे dt है तो एक t लगाऊंगा, इसको सोल्व करूंगा तो m0 L1 और t-2 बन जाती है। तो ये किसकी विमा, त्वरण की विमा बनी है। तो यानी ऐसा है नहीं ये, तो पहला ऑप्शन नहीं कह सकते हम कि त्वरण की तो नहीं है। दूसरे ऑप्शन बी में जाओगे, बी फोर्स है भी, F = m × a। तो त्वरण की विमा आ गई है, साथ में m लगाना है हमें, तो m को हमें त्वरण की विमा से मल्टीप्लाई करना है भी। L1 t-2 था, इसको यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो m1 और L1 और t-2 बन जाता है। तो ये किसकी विमा बन रही है भाई, ये बल की विमा बन जाती है। किसकी बन रही है, बल की विमा। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब साथ साथ आप ध्यान रखोगे कि भाई परस्थ तनाव की विमा क्या है, तो इसका आंसर तो बी था। परस्थ तनाव की विमा क्या है, सरफेस टेंशन की विमा क्या है। तो यानी कि जो S है, सरफेस टेंशन है, वो F/L होता है। एकांक लंबाई में लगने वाला बल परस्थ तनाव कहलाता है। तो यहाँ से इसकी विमा बनाएंगे, तो बल की विमा अभी अब हम निकाल रहे थे भाई, M1 L1 और t-2। नीचे L है तो L से L को ही डिनोट करेंगे लंबाई को, तो एक L से एक L खत्म, क्या बच गया M1 L0 t-2। ये किसकी है भाई, परस्थ तनाव की, सरफेस टेंशन की होती है भाई। परस्थ तनाव कह दोगे, सरफेस टेंशन की विमा है। कार्य की विमा क्या है भाई, तो कार्य का सूत्र क्या है, W = F.S cos थीटा। अब यहाँ पर cos थीटा की कोई विमा नहीं होती, तो हमने अभी यह बनाई है M1 और L1 t-2, ये बल की विमा थी। और इसको हमें L से गुणा करना है, विस्थापन की विमा L होती है। तो इसको करेंगे तो M1 L1 और L1 L2 हो जाएगा भाई, और t-2 हो जाता है। तो M1 L2 t-2 वो किसकी विमा है, वो कार्य की विमा है भाई। तो यानी हमारे से M1 L1 - t2 पूछा था, तो वो किसकी विमा आ रही थी, बल की विमा आ रही थी। तो करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। इंपॉर्टेंट है भाई ये सारे इसमें, तो इनको ध्यान रखोगे आप कि भाई 1 न्यूटन में डायन कितने होते हैं, तो 10 की पावर 5 होते हैं, सही है ये। तो 1 जूल में अर्घ पूछा है तो 10 की पावर 7 होते हैं, ये भी सही है। 1 अश्व शक्ति में कितने वाट, ये भी सही है भाई। 1 फर्मी में 10 की पावर 15 मीटर, ये गलत है भाई। तो हमें तो गलत युग्म उठाना था, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब आना क्या चाहिए, 1 फर्मी में 10 की पावर -15 मीटर होता है भाई। कई बार सेंटीमीटर डाल देता है, तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 फर्मी में 10 की पावर -13 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई। तो वो भी ध्यान रखेंगे साथ साथ कि भाई 1 फर्मी में सेंटीमीटर पूछ रहा है तो 10 की पावर -13 सेंटीमीटर कहोगे। तो इसका ऑप्शन करेक्ट डी ऑप्शन था। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है, कि भाई दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो लैक्टोमीटर का करते हैं भाई, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी तरह से ए ऑप्शन में अल्टीमीटर दे रखा है, तुंगता मापी किसको मापने के काम आता है, तो ये ऊंचाई मापने के काम आता है भाई। जैसे हवाई जहाज किस ऊंचाई पर उड़ रही है,
तो उस ऊंचाई को मापने के लिए कौन सा यंत्र, अल्टीमीटर, एक हिंदी में नाम याद रखोगे तुंगता मापी, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बैरोमीटर है, ये क्या करता है भाई, बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। भाई जैसे बैरोमीटर का पाठ्यक्रम अचानक नीचे गिर जाता है तो किसका संकेत होता है, आंधी तूफान आने का। और इसी तरह से यदि वो धीरे धीरे नीचे गिरता है तो हम कहेंगे बारिश आने का संकेत है। और यदि ऊपर उठता है पाठ्यक्रम तो साफ मौसम का संकेत होता है। एमीटर क्या काम करता है भाई, विद्युत धारा मापने का यंत्र है भाई, यानी कि बिजली को मापता है, ये भी कह सकते हो। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को मापने का यंत्र एमीटर होता है, जो घरों की लाइट में किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है भी। घरों की लाइट में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। दूसरा ध्यान रखोगे, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछ लेता हमारे से कि भाई आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना है, तो 0 होता है भाई, 0 होता है। तो भाई इसका आंसर बी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो टेलीस्कोप करते हैं भाई, दूरदर्शी कहोगे हिंदी में, इंग्लिश में होता है टेलीस्कोप और हिंदी में दूरदर्शी यंत्र का प्रयोग करेंगे दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। अच्छा, पेरिस्कोप किस में काम आता है भाई, पेरिस्कोप जो आंख के तल है, आंख के तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के काम आता है ये। इसी तरह हाइड्रोमीटर क्या है भाई, जितने भी द्रव पदार्थ हैं उनकी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, सापेक्ष घनत्व होता है, उसको मापने के काम आता है। पाइरोमीटर क्या है भाई, उच्च तापमान को मापने का यंत्र होता है, यानी बहुत दूरी पर तापमान आ रहा है, बहुत ज्यादा तापमान था, उसको मापने के काम आता है। जैसे सूर्य का तापमान किससे मापते हैं, पाइरोमीटर से मापते हैं। तो याद रखोगे कि सूर्य के तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो पाइरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो दूर की वस्तुओं का पूछा था तो टेलीस्कोप आंसर था, ए ऑप्शन। क्वेश्चन अगला है भाई, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है, तो एडिसन है भाई, ए ऑप्शन है इसका आंसर। ये आविष्कारक जरूर ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछता रहता है। तो वाटरमैन ने किसका आविष्कार किया था, इन्होंने फाउंटेन पेन का किया था भाई, फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था इन्होंने। इसी तरह से राइट बंधु ने किसका किया था भाई, हवाई जहाज का किया था, हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट बंधु ने। और मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था भाई, रेडियो का, एक वायरलेस होती है उसकी भी इन्होंने आविष्कार किया था। तार बेतार प्रणाली बोल देते हैं, उसको भी, उसका भी आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। तो इसका आंसर तो ए ऑप्शन था, एडिसन। कि बल्ब के आविष्कारक कौन थे, एडिसन थे भी, थॉमस एडिसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, तो टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल है भाई। और ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार भी किया था। तो ध्यान रखोगे कि ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक भी हैं और माइक्रोफोन के भी। अच्छा, जेल बेयर ने किसका आविष्कार किया था, तो भी टेलीविज़न का किया था इन्होंने, टेलीविज़न, ये भी ध्यान रखना है, टीवी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसी तरह से सैमुअल कैल्ट है, इन्होंने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था भाई, रिवॉल्वर, तो ये भी ध्यान रखना है। इसी तरह कोपरनिकस है, इन्होंने सौर परिवार का आविष्कार किया था, या सौर मंडल भी कह सकते हैं भाई, सौर परिवार या सौर मंडल का आविष्कारक कौन है, कोपरनिकस है। तो इसका आंसर तो बी ऑप्शन था, करेक्ट है, बाकी इनको भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल किसके आविष्कारक हैं, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था भाई। अब डायनामाइट क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है, तो उसके आविष्कारक कौन है, अल्फ्रेड नोबेल है। अच्छा, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो ये भी ध्यान रखोगे। सी ऑप्शन दे रखा है भाई, माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन के आविष्कारक अभी बता रहे थे ग्राहम बेल, तो माइक्रोफोन के ग्राहम बेल ध्यान रखोगे। थर्मामीटर के कौन है भाई, फारेनहाइट, फारेनहाइट, इन्होंने थर्मामीटर का आविष्कार किया था, तो इनको भी साथ साथ ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरेडियन SR से डिनोट किया जाता है भाई, किसकी इकाई है,
भाई जैसे हम कह देते हैं कि न्यूटन बल की इकाई है, तो इस तरह से जो स्टेरेडियन है वो किसकी इकाई है वो भी ध्यान रखोगे आप। तो वो सॉलिड एंगल की है भाई, ठोस कोण की कहेंगे। अच्छा, साथ साथ कोण की भी ध्यान रखना है भाई। तो कोण की होती है रेडियन, जिसको आर डी से डिनोट कर सकते हो कि भाई कोण की इकाई क्या है, रेडियन। जैसे बी ऑप्शन में दे रखा है अभी कोणीय वेग, तो कोणीय वेग की इकाई भी ध्यान रखना है हमें भाई। एक तो हम वेग की बात कर रहे हैं, तो वेग के लिए क्या कहते हैं भाई, मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर दूरी को करता है डिनोट और सेकंड समय को। तो यानी जितने समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेग या चाल कहलाती है। तो इसी तरह से यदि कोई वस्तु वर्ताकार पथ में घूम रही है भाई, तो यहाँ पर वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ना होकर थीटा होता है भाई एंगल। भाई जैसे यहाँ पर थी कोई वस्तु, अब वो यहाँ पर आ गई, तो यहाँ से यहाँ पर आने के लिए उसने कितना थीटा एंगल तय किया है और उसको तय करने में कितना समय लिया, तो वो कोणीय वेग कहलाता है। और उसका मात्रक क्या होगा भाई, यहाँ पर दूरी थीटा कहेंगे, तो यानी डी थीटा अपॉन डी टी से कहोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा को रेडियन और टी सेकंड में होगा भाई। तो यानी जो कोणीय वेग है उसका मात्रक रेडियन पर सेकंड हो जाता है, रेडियन प्रति सेकंड ध्यान रखोगे। तो इसी तरह से संवेग है भी, संवेग का मात्रक भी ध्यान रखना है कि P बराबर एम वी। एम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किलोग्राम में और इसी तरह वेग को मीटर प्रति सेकंड में। तो जो संवेग है उसका मात्रक या यूनिट किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो यहाँ पर तो आंसर हमारा सी ऑप्शन था, लेकिन सभी को ध्यान रखोगे। तो भाई इस तरह से हमने ये 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आपको ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।